वो उनकी सहायता करने से मना कर रहे थे। They refused to give them water. वो उन्हें पानी तक देने से मना कर रहे They थे refused to give them bread. और वो उनको वहां पर रोटी भी देने से मना कर रहे थे। And they called someone to come and curse them. और इसलिए वहां पर उन्हें श्राप मिला And because of that, और इस कारण से God will angry for Moabit. और परमेश्वर मुआबियों से गुस्सा हुआ And God say, और परमेश्वर ने कहा because you do that, क्योंकि आपने ऐसा किया है you will not enter in my presence. आप लोग मेरे है ना पीढ़ी में या उसकी सभा में नहीं आने पाओगे Until your 10th of generation. जब you तक will कि not आपकी enter. 10वीं पीढ़ी न हो। So God cursed them because of that. और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। And everywhere in the world, और हर समय जब वे वहाँ पे रास्ते में थे we have some difficulties और ऐसा ही हमारे जीवन में भी कई मुश्किलें आती है because of curse. क्योंकि श्राप होता है। Sometimes कभी कभार there can be the death. मृत्यु की श्राप हो सकती है। I take an example. और एक उदाहरण भी है, If my grandpa अगर उनके नाना takes someone something किसी का कुछ ले लिया हो and he don't pay back, और वो उसको वापस नहीं किया हो, we are be cursed before his sin. है ना, तो वो उसका जो श्राप है वो इन पर पड़ेगा। So all the generation of Moabit और मुआबियों की जितने भी पीढ़ियां थी will be suffering, और वहां तक की जो 10वीं पीढ़ियों तक, not because they do something wrong, क्योंकि उन्होंने कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी पीढ़ियों ने गलत किया था, but because पर ये इसलिए their grandpa or their pa do something wrong. क्योंकि उनके दादा परदादा है ना, उन्होंने नानाओं ने वो अच्छा नहीं किया था परमेश्वर के And लिए। because of that, they are cursed. और इसलिए उनका जो श्राप है उनकी पीढ़ियों पर भी पड़ा And they cannot be free और वो आजाद नहीं हो सकते until जब तक they restore और उनकी जब तक पुनरुत्थान ना हो or they pay back और या उनको वापस वो न दे, what they are collected, है ना, जो उन्होंने लिया उसे वापस न करे, or what their grandpa or their father or their mom had collected. है ना, जो उनके दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा ने जो कुछ किसी का लिया, जब तक वो वापस न करे वो श्राप खत्म नहीं होगा। Before Jesus came, यीशु के आने से पहले all the nation were cursed. सारे राष्ट्र श्राप में थे, Yeah, because we don't know God, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, because we don't trust God, क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, because we are worship the idol. क्योंकि हम मूर्ति पूजा पर ज्यादा थे। Because of that, और इसी कारण से we are all cursed, हम सभी श्रापित थे and we cannot have something for God because of that. है ना, और इसी कारण से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे। And when you are cursed, और जब आप श्रापित होते हैं, it's not just you, ये आप ही नहीं, but all your generation. आपकी आने वाली पीढ़ियां भी श्रापित होंगी। When you do something wrong for someone, और अगर आप जब किसी के लिए गलत करते हैं, बुरा करते हैं, it's not God just against you that you do that. है ना, वो इसलिए नहीं कि आप परमेश्वर आपके विरोध में है, Your children, your grandchildren will pay for you. है ना, आपके आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे, आपके परपोते, है ना, वो सब क्या है, उस चीज का नुकसान उठाएंगे। So that is the situation of Moabit at that time. है ना, और ये ही परिस्थितियां मुआबी के लिए थी उस समय, And it's the situation for many people for all the country at this moment. है ना, और ये ही परिस्थितियां सभी देशों में, सभी राष्ट्रों में इस समय है, जो अधिक तक जो लोग हैं वो इस बात से अनजान हैं। Until you come to Jesus, जब तक आप यीशु के पास नहीं you आते, are cursed.
आपके जीवन में स्थापित होगा। So we will read another passages. और हम अगली पुस्तक पढ़ेंगे, Ruth 1, रूत की पुस्तक पढ़ेंगे हम 1 to 6. अध्याय 1 और उसका 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी और अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। Thank you. Read again. 15 to 17. और इसी का हम 15 से 17 तक पढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण में तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। Amen. So we listen to the story of Naomi and Ruth now. और हमने अभी नाओमी की कहानी को सुना। Remember that in the book of Deuteronomy, और आपने व्यवस्था विवरण में अभी सुना था ना, God said that परमेश्वर कहता है, the more we know enter in the presence of the God. परमेश्वर ने क्या कहा था व्यवस्था विवरण में, कि परमेश्वर के राज्य में मोआबी लोग घुस नहीं सकते या आ नहीं सकते। And when we listen to this story now, और जब हम इस रूत की कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, Ruth is Moabite. रूत जो है वो एक मोआबी स्त्री है। And the story says that Naomi and his husband and son went to Moab. और हम देखते हैं कि इस कहानी में नाओमी और उसके पति और उसके बच्चे मोआब देश में जाकर रहने लगे, क्योंकि इजराइल में अकाल पड़ा। Because there is no food in Israel है at ना? that time. क्योंकि इजराइल में कोई भी भोजन वस्तु नहीं हो रही थी। But when they reached there, और जब वे वहाँ मोआब में पहुँचे, Naomi lost his husband and their son. है ना, मोआब देश में ही नाओमी के जो पति है वो खत्म हो गए, दोनों बेटे थे वो भी खत्म हो गए। So she just stayed with his daughter-in-law. और वो अब क्या है, अपने पतोहों के पास साथ में रह रही थी। And when she was there, और जब वो वहाँ पर थे, God blessed Jerusalem. और उसी समय परमेश्वर ने फिर से इजराइल को हरा भरा कर दिया, आशीष दी। So she decided to come back home. फिर नाओमी ने निर्णय लिया कि वो वापस इजराइल में जाएंगी। But now she don't have husband, not son. लेकिन अब तो उसके पास ना उसका पति है ना उसके दोनों बेटे हैं। In Israel at that time, और इजराइल उस समय
is when you lose your husband, कि मतलब कि अगर जहाँ पे आप अपने पति, जहाँ पे तुम्हारे पति खत्म हो जाते हैं you will stay with your family-in-law, और आप वहाँ पर अपने ससुराल वालों के साथ रहते हो, and if your mother-in-law have another son or give birth for another son, है ना, सन, yes, हाँ, ठीक है। और अगर उस स्त्री का कोई दूसरा पुत्र है तो वो उसके साथ विवाह कर देते थे, that son will be your husband. है ना, और ये अब उसके साथ वो रहने लगे। So Naomi asked his daughter-in-law, और नाओमी और उसकी जो पतोह थी, now I want to go back to my country. है ना, और नाओमी कहने लगी कि मैं अब अपने देश जाना चाह रही Go हूँ, back to your family. अब आप अपने परिवार के साथ वापस चले जाओ, अपने मायके चले जाओ। Because if I become pregnant this night, और क्योंकि अब अगर मेरे से पुत्र उत्पन्न होते हैं, you will not wait until I give birth, the son grow up to get married with you. है ना, जब तक अगर मेरे बच्चे पुत्र भी होते हैं तो वो जब तक बड़े होंगे तो आप इंतजार नहीं करोगे, आप तो बूढ़ी हो जाओगे, So it's good to you to go back to your है family. ना। लेकिन इसलिए ये अच्छा होगा कि आप अपने मायके चले जाओ, अपने परिवार के साथ वापस चले जाओ, And let me go back to Jerusalem. है ना। और मैं वापस इस्राएल जा रही हूँ, यरूशलेम जा रही हूँ अपने I परिवार, come here full, now I go back empty. है ना। मैं यहाँ पर भरी पूरी आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ से खाली हाथ जा रही हूँ। She have two daughter-in-law. है ना, उसकी दो बहुएं थी नाओमी की, One say, okay, thank you, ma, bye bye. है ना। उन दोनों बहुओं में से एक जो जिसका नाम औरपा था, उसने कहा अच्छा ठीक है, धन्यवाद, है ना, आपके लिए, आप, मैं जाती हूँ। वो वापस अपने परिवार में चली गई। But Ruth, पर रूथ जो थी, she say, उसने कहा I will not let you go. मैं, है ना, आपको जाने नहीं दूंगी, I will go with you. मैं आपके साथ जाऊंगी। Your country will be my country. आपका देश मेरा देश होगा, Your God will be my God. आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। Where you will die, I also will die there. जहाँ आप मरोगे वहाँ मैं भी मरूंगी, Nothing cannot separate us. है ना। कोई भी चीज, कोई भी बात आपको और मुझको अलग कर सकती है। Because of that, और इसलिए they went together in और Jerusalem. और वो एक साथ ही फिर इज़राइल गए, यरूशलेम गए, And it's the beginning of the change of the story. है ना। और ये कहानी उस उनके जीवन में बदलाव की कहानी थी। So we read again Ruth chapter 4, और हम रूथ की पुस्तक अध्याय 4 फिर से पढ़ेंगे, verse 13 to 17. पद 13 से 17 तक। तब बोअज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा। और येशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। आमीन। Amen. So Ruth come with Naomi in Jerusalem. रूथ जो है वो नाओमी के साथ यरूशलेम में आई They stay with his mother-in-law, और वो अपने सास के साथ रहने लगी। and one parent of the left husband और एक और परिवार था वहाँ पे जो कि उनके ही कुटुंबी का था, took her like his wife. है ना। और वो उन्होंने क्या है, एक मतलब कि विवाह कर लिया उससे।
and Naomi become और जो नौमी है the grandmother of David. है ना, वो क्या है, वो उसकी क्या बनी, सास और सास बनी। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Ruth is Moabite. रूत जो है वो मुआबी थी। God caused Moabite. परमेश्वर ने मुआबियों को श्राप दिया था, God decided to serve the living God. है ना, और परमेश्वर ने क्या किया, उसे उस जीवित परमेश्वर को बचाने के लिए योजना बनाई। She decided to leave counsel with an idol है ना, और उसने क्या है, वहां पर मूर्ति पूजा छोड़ी, to come to serve the living God. है ना, और वो जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ी और जीवित परमेश्वर की आराधना करने लगी। And because of that, और इस कारण से, he changed the curse and benediction. है ना, और वो जो श्राप है रूत के जो पीढ़ियों से चलती आ रही थी, अब वो क्या है, रूत में जाके खत्म होने वाली थी। So the King David, और राजा दाऊद king of Jerusalem, और यरूशलेम का जो राजा, he is the grandson of Ruth. है ना, वो क्या है, रूत का ही परपोता, यानी कि परपोता के ही वंश से है। So Jesus यीशु is the grandson of Ruth. यीशु भी क्या है, वो एक तरीके से उनका परपोता है, रूत का परपोता है। So what you have to know is that आपको ये चीज जानने की जरूरत है, the curse is the consequence of what we do wrong. जो श्राप है वो उस चीज का परिणाम है जो आप गलत करते हैं। Is the consequence of what our grandparents do. आपका जो परिणाम है, आपके जो श्राप का जो परिणाम है, हो सकता है आपके दादा दादी नाना नानी है ना, परदादाओं का हो, But we can change. लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, We can change. है ना, हम बदल सकते हैं। If Ruth stay in your country, अगर रूत वहीं अपने ही देश में रहती, मोआब में ही रहती, if Ruth go back like his sister-in-law, और अगर रूत भी उस दूसरी वाली बहू की तरह वापस चली जाती अपने घर, this will not happen. वो वहां पर बदलाव नहीं होता, वो They कहानी वहां पे will, they नहीं will बदलती, continue and stay cursed people. है ना, और जो श्राप होता मोआबियों के ऊपर, वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलता रहता। But because she decided क्योंकि उसने निर्णय लिया, चुना to choose the law, कि वो उस नियम को माने, she became the blessed of their country. है ना, और वो क्या है, एक आशीषित स्त्री हुई, और वह उसके द्वारा उसका देश भी जो मोआब देश है वो आशीषित हुआ। They changed the story of his community. है ना, उसके चुनाव करने से, उसके निर्णय लेने से उसका जो समाज है वो उसकी कहानी बदली। So you can change the story. आप अपनी कहानी बदल सकते हैं, If they start with one person, है ना, और ये एक व्यक्ति से ही शुरू होता है, and God are ready to change the story. और परमेश्वर आपकी कहानी बदलने के लिए तैयार है, But he need one person लेकिन वो एक ही व्यक्ति चाहता है, who will decide to change. है ना, वही व्यक्ति जो चाहता है कि मैं बदलाव लाऊं अपने जीवन में, मैं बदलाव लाऊं अपने परिवार में, मैं बदलाव लाऊं अपने समाज में, मैं बदलाव लाऊं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। The person who say, I will not do like my grandma do, जो व्यक्ति ये सोचता है और ये कहता है, अपने आप से चुनाव करता है कि मैं वैसा नहीं करूंगा जैसे मेरे दादा दादी नाना नानी परदादाओं ने किया I will है, not follow the way of my father, और मैं अपने पिता के तरीकों पर नहीं चलूंगा, but I will choose Jesus. और मैं यीशु को चुनूंगा, I will follow Jesus. और मैं यीशु के पीछे चलूंगा, And that person और वह व्यक्ति will change the story of his family.
वो व्यक्ति फिर अपने परिवार की कहानी बदल सकता है, He will change the story of his community. है ना। वो अपने समाज का कहानी बदल सकता है। Jesus wants to help us. यीशु ना, यीशु हमारी मदद करना चाहता है, But we have to renounce. लेकिन हमें घोषणा करने की जरूरत है अपने आप से। We need to choose हमें चुनने की जरूरत है, to live like Jesus wants us to live. है ना। वैसी जीवन जैसा यीशु चाहता है कि हम जिए। In my country, इनके देश में there was the people of one region. और वहाँ पे एक समाज के लोग थे। We all know when we grow up that they like to be a house worker. है ना। और इन्हें पता था कि जब ये बड़े होंगे तो उन्हीं समाज के अनुसार घरों घरों में जाके काम करेंगे, साफ सफाई करेंगे, बर्तन So धोने, कपड़े धोने। everywhere in my country, उनके देश में हर जगह, if someone say I need the house worker, और वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे घर के काम के लिए चाहिए, they will tell you go to Bamenda. है ना। और फिर लोगों को सीधा पता होता कि आप बरमिंडा में चले जाओ, वहाँ पे बहुत सारे काम वाली मिलेंगी। And it's all like that. और ये ऐसा ही था। If someone do something wrong, they will ask him, do you a Bamenda? है ना। अगर कुछ गलत होता है और पूछते थे कि तुम बरमिंडा से हो, And they come like their identity. है ना। और ये उनकी क्या है, पहचान बन गई थी। If you want someone to go to your farm, they will say go to Bamenda. You will get a farm. When you need someone to come to work in your land. ओके ओके, Yeah. ठीक है। और उनके अगर फार्म में काम करना हो या उनके जमीन में काम करने के लिए किसी की जरूरत पड़े तो बरमिंडा में चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएंगे। So all the nation take them like that. है ना। और पूरा जो राष्ट्र है वो सभी लोग उस स्थान के लोगों को ऐसा ही देखते थे। Why? क्यों? Because Bamenda people they don't like to go to school. क्यों? क्योंकि बरमिंडा के लोग स्कूल जाना पसंद ही नहीं करते, They don't like to study. है ना। वो उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है। So everyone know that they are just good to do work, clean and something like that. है ना। और हर किसी को वहाँ पे पता था कि वहाँ के लोग सिर्फ काम साफ सफाई, झाड़ू पोछा, है ना, बर्तन और भी अन्य काम करने के लिए ही माहिर है, पढ़ाई लिखाई इनसे नहीं होती है। If you visit 100 houses, और अगर आप 100 घरों में घूमे, you saw 95 Nigeria work, Bamenda work there. वहाँ के ज्यादातर घरों में आप देखेंगे, अगर 100 घरों में आप जाके देखेंगे तो 95% वहाँ पे बरमिंडा के लोग ही मिलेंगे। But us, जैसे कि हम लोग, I start to pray for them और इन्होंने उन लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, because in my team क्योंकि उनके टीम में I work with children, बच्चों के बीच में काम करते, सेवा करते हैं। and when I have a camp, और जब वो कैंप लगाते थे the parents will send me the children and the house worker. है ना, और वो जो मतलब कि घरों घरों में काम करते थे वो अपने बच्चों को इनके कैंप में भेजते थे, And all the house worker come from Bamenda. है ना। और जितने भी काम करने वाले थे वहाँ पे या घरों में जो काम करने वाले वो सब बरमिंडा से ही थे। In our team, when you will do something wrong, और अगर टीम में कुछ गलत होता था we just are you from Bamenda? और वो सीधा बोलते क्या तुम बरमिंडा से हो, We frustrate them है ना। और वो उन्हें एकदम चिढ़ाते थे एक तरीके से, because it's when you use some word, every time you use it like this, you don't think the impact of what you are saying because it's like that. है ना। और ये इस तरीके से चिड़चिड़ापन होता ही है ना। जैसे उदाहरण के लिए हमारे गौतमपुरी के लोगों को अगर बाहर काम मिले और कुछ वहाँ ऑफिसों में या घरों में गड़बड़ हो,
कहाँ से हो सीधा पूछते हैं, अगर गौतमपुरी से हो तो फिर मामला गड़बड़ है। So one day, और एक दिन I tell my team, अपने टीम से इन्होंने कहा, my leader team, जो लीडर के टीम थे, we will not say again, I will Bamenda. है ना, हम अब ये नहीं कहेंगे कि तुम बरमुंडा से हो, They look bad. है ना, और वो अजीब तरीके से देखने लगे। We have to start to pray for them and stop use that word inside our group. है ना, और इन्होंने बोलना शुरू किया कि अब हम उनके लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और उन नामों को दोबारा नहीं लेंगे। Yes, there was inside our group, they had all to push what children clothes, what dishy like that. उनकी टीम में ऐसे लोग भी थे जो बच्चों के कपड़े धोते थे, खाना बनाते थे, साफ सफाई करते थे। There is a good blessing, और वह एक तरीके से आशीषित है, आशीष है हमारे, but it's not their identity. लेकिन ये उनकी पहचान नहीं है। And I called the young lady that Bamenda who helped us to cook and do things. है ना, और उन्होंने एक बरमुंडल लड़की को बुलाया जो उनके लिए खाना वाना बनाती है और बाकी चीजों में मदद करती है। And I asked all the team with all children and the member leader, और उन्होंने बच्चों को और सारी टीम के लोगों को बोला, we will pray for them. आओ हम इनके लिए प्रार्थना करें, We will cancel that curse. है ना, और ये श्राप हम काटेंगे, We pray that they have to start to go to school. है ना, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये लोग स्कूल जाएं, इनके बच्चे स्कूल जाएं, इनकी आने वाली पीढ़ियां भी स्कूल जाएं। And I told to them, और उन्होंने उनसे कहा you want to go to school. और बोला कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ना है, Stop look yourself like that. आपको अपने आप में ऐसे नहीं देखना कि मैं बस इसी काम के लिए ही बना हूँ। We have 10 regions, और वहाँ पे 10 रीजन है वहाँ पे, but just your region is look like we use you, the people use you. है ना, और आपके जो रीजन के लोग हैं वो इस तरह दिखते हैं, इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं। And I say, when you are working, और जब आप काम करते हैं, tell your boss that you want to learn something, है ना, और उनसे कहे कि मुझे कुछ सीखना है, and they will work and learn something. है ना, काम भी करे और कुछ सीखना भी है। Today some have made clothes, है ना, जैसे कि कुछ कपड़ा बनाना हो, कपड़े सिलना हो, and now many are start to go to school और अधिकतर लोग अब स्कूल की ओर जाने लगे हैं, because they are, when you take one fish, they stay with you. है ना, और जब आप एक को लेंगे और अपने साथ में रखेंगे, You can take 10 here, 13 here whole and stay with your house worker. है ना, और आप चाहे एक हो चाहे 10 हो, तब भी वो उसी काम के नजरिए से ही देखेंगे। Now we start to say the people when you have them, send them to school, evening school. है ना, और जब आप देखें तो क्या है, उनके लोगों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें। So like I say, और जैसा कि मैंने कहा, God need one person. परमेश्वर सिर्फ एक व्यक्ति चाहता है ऐसा, We will choose to do other things that what he see his parent do. है ना, और वही चीजों को वो न करे जो उसके माता पिता करते थे। I take also an example I saw here. और कुछ उदाहरण यहाँ से भी लेंगे जो इन्होंने अभी तक देखा है, Here in India is everywhere. और भारत में भी और कई जगहों में भी Many children on the street beg money. बच्चे भीख मांगते हैं, है ना, सड़कों पर और ऐसे रोडों में। Also, women, I do that. और इस महिलाएं भी मांगती हैं। We can change. It's not because my grandma or my grandfather do that I will continue to do. है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे माता पिता करते थे, जो हमारे दादा परदादा करते थे, हम भी वही करें। I can learn to do something with my hand. मैं कुछ चीजों को सीख सकती हूँ, कुछ चीजों को सीख सकता हूँ जिससे मैं उस काम को बदलूं। Before I come here,
यहाँ पे आने से पहले I was in Jaipur. वे जयपुर में थे I was in Kolkata. और कोलकाता में भी थे। So I know Indian have a talent. हाँ, और कई लोगों को उन्होंने देखा जो उनके हाथों में कला है, टैलेंट है, Yeah, Indian know to do many things with their hand. है ना, जो कि हाथों से कई चीजों को वो बनाते हैं और बेचते हैं, And God want to bless that thing you know to do. है ना। और परमेश्वर आपको उसी के द्वारा भी आशीष देना चाहता है जो आप बनाना जानते हैं। But you have to decide to change your mind. लेकिन आपको चुनना होगा, आपको डिसाइड करना होगा, निर्णय लेना होगा कि आप अपनी बुद्धि को बदलने वाले हैं, You have to decide, I will not continue that. है ना। आपको चुनना होगा, निर्णय लेना होगा कि मैं अब इस चीजों को जारी नहीं रखूंगी, God need that decision. है ना। परमेश्वर वो निर्णय चाहता है। We'll try about the story of Moses. और हम मूसा की कहानी को देखेंगे। It's Exodus, I think. ये निर्गमन की पुस्तक में है, I think it's Exodus 2. चैप्टर 2। Yeah. So I can just share the content of that. So when Moses was born, और जब मूसा का जन्म हुआ, there was an political problem और वहाँ पे राजनीतिक समस्याएं थी, because Israel stayed in Egypt many years. क्योंकि इजरायली लोग मिस्र में कई वर्षों से रहे थे, लगभग 400 वर्षों से। They become more than Egyptian. है ना। और वो क्या है, मिस्रियों के लिए कार्य कर रहे थे और बहुत बड़ा वो बना रहे थे, चीजों को बना रहे थे। So the king of Egypt, और मिस्र का जो राजा था, she asked Israel people और उसने लोगों से कहा जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, to kill every baby boy. जो भी लड़का जन्म लेगा इस्राएलियों में उन्हें मार दिया जाए, And every lady who give birth to the boy at that time, और वहाँ पर इस्राएलियों में अधिकतर लड़के उत्पन्न होते थे, पैदा होते थे, kill his son. है ना, और वो उन्हें मारना पड़ता था। But लेकिन the mom of Moses मूसा की जो माँ थी, decided, I will not kill my own. है ना, उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने पुत्र को नहीं मारूंगी, I will not kill my son. है ना, मैं अपने पुत्र को नहीं मारूंगी। You can decide like that. आप भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं, Yeah, everyone send his children to the sea to beg money. है ना। हर कोई अपने बच्चे को भीख मांगने के लिए भेज देता है। I will not send my own. हमें निर्णय लेना होगा कि नहीं, मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी, I will trust for God's provision. मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगी, I will not send my son to the street. है ना। मैं अपने पुत्र को, अपने बच्चों को सड़क पर नहीं I will भेजूंगा, not send my daughter to the street. मैं अपने बेटी को नहीं भेजूंगा सड़क पर भीख मांगने, I will build the better future for him. है ना। और मैं उसके भविष्य के लिए कामना करूंगी कि उसका भविष्य बेहतर हो, अच्छा हो और उत्तम हो। I will be the better mom for him. और मैं उसके लिए एक अच्छा माँ और एक अच्छा पिता बनूं, I will be the better dad for him. है ना। और मैं एक अच्छा पिता बनूं उसके लिए, I will provide. मैं उसकी हर जरूरतों को पूरा करूं, You have to decide like that. है ना। ये आपको चुनने की जरूरत है सच में, Because when we send children to the street, क्योंकि जब हम बच्चों को भेजते हैं मांगने के लिए, we teach their child home. है ना, और हम Childhood, yeah. हाँ, उनके बचपने को हम क्या है एक तरीके से खत्म कर देते हैं।
They don't have to go and find money. उन्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। It's our responsibility to find money to take care of our children. है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करें। We have to make a decision. हमें निर्णय लेने की जरूरत है, चुनाव करने की जरूरत है। Yeah. So like mother Moses, और जैसे कि मूसा की माँ ने, we have to come over that decision. हमें उस निर्णय के ऊपर काबू पाना है। Don't say I grow up like that. When I was young, my parents sent me to the sea. Me too, I will send my son. No, don't say like that. है ना, ये ना सोचे कि मेरे माता पिता ऐसे थे या मेरे दादा दादी ऐसे थे, मेरे परदादा या मेरे पुरखे ऐसे थे, और इसलिए हमें भी क्या करना, अपने बच्चों के उनके अच्छे भविष्य की कामना क्या करना, तो वे लोग भी ऐसे ही जीवन काट लेंगे। And now when you become a Christian, और जब आप एक मसीह बन चुके हैं, you have to be a light for this community. है ना, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है। You want to be you want to be the people where the people or your community will look at you and say, yes, this is how we have to do now. है ना, आपको ऐसे समाज बनना है, ऐसे लोग बनना है जो लोग भी देख के कहें कि हाँ, इनके जीवन में बदलाव है और इनके जैसा भी मुझे बनना है। You know you can change people who will die speak. Speak. Yeah, not speak, but how you live. है ना, और कई लोग ऐसे होंगे जो कि बिना, है ना, बोले ही खत्म हो जाते हैं। The people will not look what will not listen what you say. है ना, लोग ऐसा भी नहीं देखेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, But they will look how you are living. है ना, लेकिन वो आपके जीवन को देखेंगे, आपके हाव भाव को देखेंगे, आपके चाल चलन को देखेंगे कि आपका जीवन कैसे चल रहा है मसीह के द्वारा। So Jesus is ready to change, to help us. और यीशु आपकी मदद करने के लिए तैयार है हर एक परिस्थिति में। To change the all habits आपकी पुरानी आदतों को बदल देना चाहता है, we receive to our father or our mother or our grandfather. है ना, जो कि हम अपने दादा परदादाओं से, पुरखों से पाते आए हैं, उनको बदलने की जरूरत है। If one wants to walk to the right way, है ना, और हमें एक सही रास्ते में चलने की जरूरत है, the way that glorify His name. है ना, ऐसे चाल, ऐसे व्यवहार, ऐसा मन, ऐसा संगति जो परमेश्वर की महिमा करे। So you will read a last passages. Galatians 3, गलातियों की पुस्तक हम पढ़ेंगे, अध्याय 3 verse 13. और 13 से 13. ओनली 13 ना? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। आमीन। Amen. God wants to change the situation, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देना चाहता है, but He cannot do anything if we are not ready to collaborate. वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक आप अपने आप को उसके हाथ में नहीं देते हैं। We have to be ready to collaborate with Him. है ना, हमें तैयार होना होगा अपने आप को देने के लिए, अपने हृदय को देने को, अपनी सोच को देने को, तभी वो आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। So you have to change your mind. आपको, है ना, अपने सोच को बदलना होगा, You have to look like yourself like Jesus looked you. है ना, और मतलब कि यीशु की तरह आपकी सोच होनी चाहिए। How you grow up आप किस तरह बड़े हुए, पले बढ़े, is not your destination. ये आपका
गंतव्य स्थान नहीं है, आपके आने वाला समय नहीं है, It's not your identity. ये आपका पहचान नहीं है। Today you have a power to change. आज आपके पास सामर्थ्य ताकत है बदलने की। Like I told about Bamenda people in my country. और जैसे कि उन्होंने बर्मिंडा के लोगों की कहानी बताई जो उनके देश में है, We will know that they are housemaker. है ना, और हमें पता है कि वो लोग सिर्फ घर के कामों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। Them also we were looking themselves the housemaker. है ना, और बर्मिंडा के लोग भी उनकी सोच में भी यही है कि वो उन्हें काम ही करना है, घरों के काम करना है। Today you can say I am not a beggar. है ना, आज आप कह सकते हैं कि मैं भिखारी नहीं हूँ, It's not my identity. ये मेरी पहचान नहीं है। My son and my daughter are not a beggar. है ना, मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, It's not my identity. ये उनकी पहचान नहीं है। And decide to change. और आप बदलने के लिए चुनाव करें। So you have 2 points of prayer. आपके पास 2 प्रार्थना का विषय है। The first one, और पहला है you have to renounce of the wrong thing our community, our family do. है ना, ये पहली चीज है जो हमारे आसपास, हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग जो करते हैं। And the second point, और दूसरा जो पॉइंट है, you will pray with your children. आप अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आई विल ब्रिंग देम। You pray with your children. और आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। You put them the crown. आप उनके सर के ऊपर उस ताज को रखेंगे And you will declare और आप घोषणा करेंगे they are not a beggar. कि वे लोग बुद्धि कम नहीं है, भिखारी नहीं है, गरीब नहीं है। You are free to prophesy what you want है ना, them to be. आपके मन में पवित्र आत्मा जो शब्द देता है, आप उन चीजों की घोषणा करें उनके जीवन के लिए। Remember Jesus said something. और याद रखें, यीशु ने कहा है कुछ, What you will say here will be done at the heaven. आमीन, है ना। और यीशु ने क्या कहा था कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे प्रार्थना के द्वारा वो स्वर्ग में If खुलेगा। you cancel here, it will be cancelled at the heaven. है ना, और जब आप यहाँ पे सारे श्रापों को काटेंगे, स्वर्ग में भी काटा जाएगा। If you set free here, they will be set free at the heaven. है ना, अगर आप यहाँ पे आजाद करेंगे, है ना, सारे बंधनों से, वहाँ पर भी आजाद होंगे। If you declare something here, they will be done at the heaven. है ना, आप यहाँ पे जो कुछ भी घोषणा करेंगे वो स्वर्ग में घोषणा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे सोच में, हमारे समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। बाहर वाले थोड़ा ध्यान देंगे, अंदर आ जाओ। क्या करना है? सोच में, विचार में बदलाव लाना है। मैं सच में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन बातों को आप लोगों के बीच में लेकर आए जो मेरे मन में कई दिनों से चल रहा था, है ना। मैं काफ़ी थोड़ा सा उदास था कि ऐसा क्यों, इतने वर्षों के विश्वास में होने के बाद भी ऐसा क्यों, है ना। आप लोग जानते हैं मेरी कहानी, जैसे बोला कि माता पिता, दादा परदादा, नाना पुरखाओं का जो श्राप है वो हमारे जीवन में चलता आता है। क्या आता है? चलता आता है, चलता रहता है ना। और ऐसे ही मैं भी, है ना, पला बढ़ा और मैंने भी नहीं जाना था कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होगा, लेकिन मैं बचपन से ही सोचता था कि नहीं, मुझे अपने समाज से कुछ अलग करना है। मैं भी भीख मांगता था, मैं भी कबाड़ा बिनता था,
है ना। मैंने भी उस जीवन को जिया है ना। भूखे होने पर डब्बों से खाते थे। हमारे साथ गवाह भी है ना, विराट है हमारे बीच में, और भी गवाह है, जितेंद्र है। हम डब्बों से उठा के हड्डी खाते थे, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा अपने मन में, नहीं, मुझे चेंज करना है, मुझे बदलना है ना। मैं बदलूंगा, मेरी आने वाली जो पीढ़ियां है, मेरे आने वाली जो जनरेशन है, वो बदलेंगे। आप सोचते होंगे नहीं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास उस चीज की कमी है। आप जितने बहाने मारेंगे, करेंगे, सोचेंगे, उतना शैतान आपको डाउन करता जाएगा। नहीं, तुम सही में बहुत दुखी हो, आपके जीवन में ऐसा है, वैसा है, आप नहीं बदल सकते। थोड़ी देर के लिए कन्या के लिए चले जाओ तो क्या हुआ, थोड़ा सा कमाई में लोगे, है ना। मांगने के लिए चले जाओगे, लाल बत्ती में चले जाओगे, बच्चों से भीख मंगवा लोगे, तो क्या हो जाएगा, थोड़े दिन से थोड़े पैसे तो आ जाएंगे। लेकिन जैसे हेडली सिस्टर ने बताया कि परमेश्वर हमारे हाथों को ब्लेस करना चाहता है, आशीष करना चाहता है, हमारी सोच को बदल देना चाहता है। अगर हमारी जरूरतें है, हमारी घटी कमियां, हमारे पास परिस्थितियां हैं, परमेश्वर के आगे हमें रखने की जरूरत है, वो बदलेगा। हालेलुया, है ना। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या करें, बदलने, है ना। आप लोगों ने कहानी सुनी या पढ़ी भी होगी यीशु के बारे में। 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। कितने? 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। क्या वो 30 चांदी के सिक्के उसको जीवन का मार्ग दे सकते थे? क्या उसे उद्धार दे सकते थे? क्या उसको हमेशा के लिए खुशी, आनंद, शांति दे सकते थे? नहीं, है ना। आप सोचें कि कहीं आप बेच तो नहीं रहे परमेश्वर को अपने व्यवहार से, अपने सोच से। मूसा की व्यवस्था में शुरू में जब 10 आज्ञाओं को हम पढ़ते हैं, क्या कहता है? तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मान, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जयकारा लगा रहे हैं थोड़े से पैसों के लिए, है ना। बुरा नहीं मानना, ये आप लोगों की सीखने के लिए है ना। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और इसलिए इन बातों को कह देना चाहता हूँ। और ये बात खोल के परमेश्वर ने एडली सिस्टर के जीवन से बोला, है ना। उन्होंने इन बातों को महसूस किया। वो 2 दिन इस पढ़ाने के लिए आना चाह रही थी बच्चों को, लेकिन बच्चे यहाँ पे थे नहीं। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा सिस्टम चलता है, हर बार ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने इस बात को गहराई से समझा, और इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा, मैंने महसूस किया यहाँ के लोगों में हमें बदलने की जरूरत है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो छोड़ दो। मैं परमेश्वर के योग्य हूँ कि नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ कि नहीं, क्या मैं अपने जीवन से, जैसे कि मैं हमेशा कहता आता हूँ, क्या मैं अपने जीवन से शैतान को जिता रहा हूँ या परमेश्वर को जिता रहा हूँ? शैतान आपके आगे बहुत सारे लालच, अभिलाषाएं, बहुत सारी बातें, ऐसी ऐसी चीजें लाके खड़ा करेगा, आप उसकी ओर हो जाएंगे। और लेकिन अगर परमेश्वर का वचन आपके आगे डाला जाएगा, आप नहीं मानेंगे। इसलिए निर्णय लेना, सोचना, अपने दिल से डिसाइड करना, ये बहुत जरूरी है हम सब, है ना। हमें चुनाव करना है कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा, है ना। परमेश्वर, मैं सच में देखता हूँ, जब पहली कलीसियाएं थी
उत्पन्न हो रही थी यीशु के जाने के बाद, मैं देखता हूँ कई लोगों ने अपना घर तक बेच दिया, अपना सब कुछ बेच के प्रभु के पीछे चले गए, प्रभु की सेवकाइयों को बढ़ाया। और हम यहाँ क्या है, तिजोरी बनने की कोशिश में है। तिजोरी नहीं बनना मेरे प्रियो, हमें आत्मा को तैयार करना है ना, आत्माओं को बचाना है, आत्माओं के लिए जीना है और प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे और उनका भविष्य अच्छा रहे, है ना। अगर आप डिसाइड आज नहीं करेंगे फिर तो आने वाली पीढ़ियां भी आपके लिए नुकसानदायक होंगी, है ना। जैसा मैं पहले भी कहता आया हूँ कि क्या होता है कि आप बच्चों को अच्छे से पालते पोसते हैं, जब आप बूढ़े हो जाते हैं और उनके जीवन में मसीह नहीं होता, उनके जीवन में बाइबल नहीं होता, तो क्या होता है, फिर वो एक दिन आपको उठा के या तो वृद्ध आश्रम में डाल देंगे या तो आपकी देखभाल ही नहीं करेंगे, या बाहर खाद डाल देंगे, वहीं पड़े रहो, वहीं रोटी आता रहेगा, ऐसा होगा मेरे। इसलिए आज हम अपने बच्चों पर घोषणा करेंगे, है ना, और उस ताज को हम पहनाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हम दिल से प्रार्थना करेंगे और अपने आप से भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सच में आप में बदलना चाहता हूँ। मैं कभी कभी मैं सच बताऊँ बहुत उदास होता हूँ ये देख के कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या नहीं किया है, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए फिर भी आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते, कई बार बोल जाते हैं, है ना। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी चले जाते कन्या मानने। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, पहले हम प्रार्थना करेंगे अपने दिल को बदलने के, उसके बाद हम सिस्टर एडली को टाइम देंगे। वी विल प्रे नाउ अबाउट देयर सेल्फ। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम अपने आप से कहेंगे प्रभु कि प्रभु